राज्यसभा चुनाव के लिए टीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों ने आज अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। देवरकोंडा दामोदर राव बंटी पार्थसारथी रेड्डी ने विधानसभा में चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी को अपने नामांकन पत्र सौंपे। टीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों सहित इस कार्यक्रम में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव, गांगुला कमलाकर, पुवाड़ा अजय सहित कई विधायक, एमएलसी आदि उपस्थित थे। तेलंगाना राज्य के लिए विदेश से संबंधी रेल कोच निर्माण यूनिट यहां आ रही है। स्विट्जरलैंड से संबंधित टॉडलर रेल कंपनी तेलंगाना में इस रेल कोच कंपनी को स्थापित करने आगे आई है। हैदराबाद से संबंधी मेधा सर्वो ड्राइवर्स के साथ मिलकर संयुक्त वेंचर के तहत टॉडलर रेल इस यूनिट को स्थापित करेगी। इस यूनिट के लिए ज्वाइंट वेंचर तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस संबंध में दावत में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अधिवेशन में तेलंगाना सरकार के साथ टॉडलर स्टैटलर ने यह समझौता कर लिया है। इस विषय की जानकारी राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटीआर ने स्वयं दी। स्टैटलर रेल सेंस एंड मार्केटिंग मैनेजर अनसंगर के साथ भिंड के दौरान यह समझौता किया गया, कहकर केटीआर ने जानकारी दी। इस खोज निर्माण यूनिट के द्वारा राज्य में 2500 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। यह जानकारी भी केडीओ ने ही दी। इस निवेश के साथ तेलंगाना राज्य स्वर्गधाम के रूप में परिवर्तित होने की भी केटीआर ने घोषणा की। राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सरकारी उपचार सुविधाओं का सभी लोग सदुपयोग कर लेना चाहिए। आज मारेडपल्ली स्थित मंत्री के कार्यालय में 30 लाख मूल्य के मुख्यमंत्री राहत सहायता चिकन का 66 लाभार्थियों में वितरण किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में सरकारी उपचार सुविधाएं, एमआरआई, सीटी स्कैन, क्लॉथ लैब जैसी आधुनिक उपकरणों को हॉस्पिटल में उपलब्ध कराया गया है। लाखों करोड़ों रुपए के परीक्षण आदि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध हो रहे हैं। यह मुख्यमंत्री केसीआर की ईमानदारी का और जनसेवा का सजीव प्रमाण है। उन्होंने बताया कि आज सरकारी अस्पताल अवयवों के प्रत्यर्पण के स्तर पर विकसित हो गए हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अस्पतालों में रोगियों के साथ आने वाले उनके सगे संबंधी सेवाओं को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का श्रेय अभी भी इस तेलंगाना राज्य सरकार को ही जाता है। इसके लिए मुख्यमंत्री केसीआर ने समर्पित रूप से योजनाएं आरंभ की है। राज्य की सत्ताधारी टीआरएस पार्टी पर अपने आलोचनाओं की बौछार करते हुए कांग्रेस के फायर ब्रांड विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने जनता को दिए अपने 5 वाहनों को पूर्ण करना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य में अस्पतालों के निर्माण को अभी आरंभ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो वह अपनी विशेष कार्य नीति अमल करेंगे। जग्गा रेड्डी ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों तथा अन्य कर्मियों की कमी है। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आरोग्यश्री योजना को कचरे की टोकरी में फेंक दिया है। कॉरपोरेट अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं ना उपलब्ध होने से गरीब लोग सड़कों पर पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार गरीबों की जिंदगी यूं तथा उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితి మీద ఏ రకంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది, ప్రభుత్వం యొక్క హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ మినిస్టర్, ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ రకంగా పనిచేస్తున్నారు అనే దాని మీద కొంత ప్రజాభిప్రాయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ ఎక్స్ మినిస్టర్ గీతారెడ్డి గారు నేను ఈ ప్రెస్ మీట్లో ప్రభుత్వాన్ని కొన్ని విషయాలు అంటే గతంలో టీఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీలు కానివ్వండి, ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల, హాస్పిటల్ పట్ల అది విస్మరించారు, అది మర్చిపోయారు. వారు తెలంగాణ ప్రజలకు ఆరోగ్యం పట్ల ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా హామీలుగానే నిలబడ్డాయి। कुकड़पल्ली आंजनेय स्वामी मंदिर में श्री हनुमान जयंती उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक माधवराम कृष्णा राव ने तांबूल पत्रों से विशेष पूजा आयोजित की।
कुक्कड़पल्ली डिवीजन के देवी नगर में नवनिर्मित पोचम्मा तल्ली मंदिर के दहलीज प्रतिस्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी संदर्भ में चित्तारामा मंदिर के प्रकार गोपुरम के दहलीजों के पूजा कार्यक्रम भी विधायक माधवराम कृष्णा राव ने संपन्न की। वहां आयोजित सभी अनुष्ठानों में भाग लिया। कल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद आ रहे हैं। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र नेगी उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री केसीआर तथा उनके पुत्र केटीआर द्वारा किए जा रहे राज्य के शासन के संबंध में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित करने का पार्टी के नेताओं से आग्रह किया। మరి రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోడీ గారు రానున్నారు। మరి రేపు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్కు రానున్నారు। మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మరి వారు విచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి మన భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రేయోభిలాషులు, మరి తెలంగాణ పౌరులు అందరూ మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి స్వాగతం చెప్పాల్సిందిగా మరి ఇక్కడ తెలంగాణలో ఇక్కడ ఉన్న కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి, మరి అట్లాగే వారి కేటీఆర్ గారు రాష్ట్రాన్ని వదిలేసి పారిపోయి ఒకరు లండన్ ఒకరు ఢిల్లీలో पर्यटन తిరుగుతూ राष्ट्राన్ని गाली को वదిలేసి राज्य की वन भूमियों पर सिंचाई कर रहे लोगों पर हो रहे हमलों को तत्काल रोकने की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य शाखा सचिव चांडा वेंकट रेड्डी ने राज्य सरकार से मांग की है। गत संघर्षों को लेकर नीचे उतर आई सरकार वन भूमि की सिंचाई कर रहे लोगों के आवेदनों को स्वीकार की है। चांडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि अब तक उन लोगों के आवेदनों को सरकार ने जांच कर अब तक एक भूमियों की सिंचाई कर रहे लोगों को पट्टे जारी नहीं किए हैं, कहकर उन्होंने सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि अब बारिशों का मौसम समीप आने से इन वन भूमियों पर सिंचाई करने वालों पर वन पुलिस अधिकारी हमले बढ़ा दिए हैं। उन्होंने सरकार से इन हमलों को तत्काल रोकने की मांग की। రావణాసురుని కాసులాగా కాలుతున్నది, గిరిజనుల బతుకులు చితికిపోతున్నాయి। తాత ముత్తాత నుంచి పోడు సాగు చేసుకొని పుట్టబోసుకుంటున్న గిరిజనుల దగ్గర నుంచి భూములు ప్రభుత్వం లాక్కోవడంతో భయభ్రాంతానికి గురై నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నారు। ఇప్పటికే వందలాది కేసులు, క్రిమినల్ కేసులు బుక్ అయి జైల్లో కూడా వేయించారు। हैदराबाद नगर के एबिट्स में स्माइलिंग स्पार्कर्स प्ले स्कूल का राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक वीसी सज्जनार ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि घाटे में चल रही आरटीसी को लाभ के रास्ते पर लाकर उसे मजबूत किया जाएगा। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम इस समय घाटे में चल रही है। गत वर्ष 2200 करोड़ रुपए का आरपीसी को घाटा आया है। इस बात की जानकारी सज्जनार ने दी है। उन्होंने कहा कि आरटीसी प्रबंधन घाटे में चल रही है, संस्था को लाभ के पथ पर लाने का प्रयास कर रहा है और कोरोना दूसरी और डीजल के दाम बढ़ाने से तथा अन्य कारणों के चलते आरटीसी घाटे में है। చాలా నష్టాల్లో పడింది। ముఖ్యంగా కోవిడ్లో కావచ్చు, డీజిల్ రేట్ పెరగడం వల్ల ప్లస్ అదేవిధంగా మధ్యలో జరిగిన కొన్ని పరిణామం వల్ల మనకు చాలా ఇబ్బంది అయింది। గత సంవత్సరం దాదాపు 2200 కోటి నష్టము మనకు కావడం జరిగింది। సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము మన రూట్ రేషనలైజేషన్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా మన కార్గో సర్వీస్ ఇంప్రూవ్ కావచ్చు, మన హాస్పిటల్ సర్వీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కూడా మనము ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది। वन भूमियों पर सिंचाई करने वाले किसानों को पट्टे प्रदान करने तथा अन्य जन समस्याओं के परिष्कार हेतु वामपंथी दल आंदोलन की तैयारियों में लग गए हैं। वामपंथी दल के नेताओं ने जानकारी दी। वामपंथी नेताओं ने बताया कि इस माह की 28 तारीख को इंदिरा पार्क के पास महाधरना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वामपंथी नेता वेंकटेश्वर राव गोवर्धन तथा संध्या ने मांग की है कि मुख्य समस्या बनी वन भूमि के साथ साथ रोजमर्रा के आवश्यक सामानों की बढ़ती कीमतें, रिक्त पड़े पदों, सभी गरीब लोगों को डबल बेडरूम देने की तत्काल व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य गठित होकर आज 8 वर्ष पूर्ण होने पर भी जनता की समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही है।
पुरस्कारों की यात्रा के नाम पर गुलाबी पार्टी काफी हलचल मचा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 40 लाख से अधिक बेरोजगार है तो राज्य सरकार केवल 1 लाख रोजगारों को घोषणा कर अपने हाथ छटक ली है, कहकर उन्होंने सरकार पर अपना गुस्सा उतारा। 28వ తేదీన సిపిఎంఎల్ మూడమర్సి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా జరగబోతుంది। ఆ ధర్నాలో ప్రధానంగా ఆదివాసీల సమస్య, భూమి సమస్య, వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలు దున్నుకుంటున్న వృత్తి కోసం దున్నుకుంటున్న భూమి సమస్యని పరిష్కారం చేయకపోగా అనేక వాగ్దానాలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ కంటే ముందు చేసిండు, తర్వాత చేసిండు, చట్టాలన్నింటినీ అతిక్రమిస్తూ అక్కడ ఫారెస్ట్ అధికారులు, పోలీసులు దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు। మా భూమి మాకు ఇవ్వండి, మా వృత్తి మాకు ఇవ్వండి అని వాళ్ళు హైదరాబాద్ దాకా తరలి వస్తున్నారు। భూముల సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉన్నటువంటి విషయం అందరికీ తెలిసిందే। ప్రధానంగా అడవి ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజానికం ఎవరైతే ఆదివాసులు ఉన్నారో వాళ్ళు తమ తాతల కాలం నుంచి, తండ్రుల కాలం నుంచి వాటి వరకు తోడు కొట్టుకొని అడవిలో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు। ఆ ఓడు భూములకి పట్టాలు ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి గారు గత 7 సంవత్సరాలుగా చెప్తూ వస్తున్నారు। నేను కుర్చీ వేసుకొని అక్కడ పట్టాలు ఇస్తానని చెప్పారు। మరి ఇప్పటి వరకు వారికి కుర్చీ దొరకలేదేమో మాకైతే అర్థం కావట్లేదు। चिक्कड़पल्ली विवेक नगर आंजनेय स्वामी मंदिर में श्री हनुमंत जयंती उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। यहाँ 1 लाख पान पत्रों से विशेष पूजा की गई। आंजनेय स्वामी की विशेष पान पूजा के साथ साथ अभिषेकम, अर्चना कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए। हनुमंत जयंती के संदर्भ में आज अलग सुबह से ही भक्तों की आवाजाही मंदिर में बढ़ गई है। यह भक्तों ने बड़े पैमाने पर उपस्थित होकर पूजा कार्यक्रम आयोजित किए। इस पूजा कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, मंदिर के पूर्व धर्मकर्ता जानकी सुधाकर, गांधीनगर के पार्षद पावनी विनय कुमार ने उपस्थित होकर सभी पूजा अनुष्ठानों में भाग लेकर भक्ति कार्यक्रम को आयोजित किए। बंजारा हिल्स पार्टी कार्यालय में माला महानाडु के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेन्नैया ने बैठक आयोजित की। इस बैठक में आंध्र प्रदेश के कोनसीमा की घटना पर सविस्तार चर्चा की गई। कोनसीमा के अग्रज जातियों के नेतागण इस घटना पर अपनी बात पहचान नहीं पा रहे हैं। यह बात चेन्नैया कहीं उन्होंने बताया कि गत दिनों में सभी पार्टियों के नेता संविधान निर्माता अंबेडकर का नाम लाएंगे कहने पर सभी लोगों ने उस बात को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि मंत्री के मकान पर आग लगना यह बहुत ही अमानवीय कार्य है, कहकर इस घटना की निंदा की। దేశాలకు తెలివైన అంబేద్కర్ పేరు పెడితే తాత గంటు పోతుందే రాజకీయం కుట్ర చేసి మీరు ఇసం కక్కిందంటే ఎన్నక ఎవరు చేసిన కుట్రలు మాకు గుర్తుంది। అగ్రకులాల నాయకులారా మీరు చేపించి మళ్ళీ ఏదో తీవ్రంగా శుద్ధపూసల్లాగా ఉండరు। మీరు ఎప్పుడు చేసిలేరు, అన్ని తోవాళ్ళు చేసిండ్రు, అన్ని సంవత్సరాలు మాలోళ్ళకు మాదిగలకు తగు పెట్టింది మీరే, అగ్రకులాల నాయకులకు తగుల పెట్టింది మీరే, అన్ని చేసి మీరు मिनिस्टर आयनके भद्रता लेకపోతే మాకేం ఉంటది। राज्य के पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी ने वाहन मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। महेंद्र रेड्डी ने बड़े वाहन चालकों को सचेत करते हुए कहा कि यदि कोई भी टूरिस्ट बस या अन्य निजी क्षेत्र से संबंधी बड़े वाहनों पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले फौरन लाएंगे, उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। इन हरणों के दौरान होने वाले अनर्थों पर महेंद्र रेड्डी ने सजगता एवं जागृति का उपदेश दिया। जीएचएमसी के फर्जी लाइसेंस पर अवैध पार्किंग की वसूली को अंजाम दे रहे व्यक्ति ने अधिकारियों को ही चूना लगा दिया। उस महानुभाव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूर्व में भी इसने जीएचएमसी के बैनर से अवैध पार्किंग की वसूली कर रहा था। जीएचएमसी लाइसेंस के नाम पर एक और जीएचएमसी को चूना लगा रहा है तो वहीं किसानों, व्यापारियों तथा आम जनता से गैर कानूनी ढंग से पार्किंग की वसूली कर रहा है। परमेश नामक एक अवैध पार्किंग संचालक। इस अवैध वसूली के संबंध में किसानों ने जीएचएमसी के अधिकारियों से शिकायत की तो मादन्नापेट मार्केट में अधिकारियों ने आकस्मिक जांच की। परमेश ट्रांस नंबर को गलत ढंग से इस्तेमाल करते हुए उसे जीएचएमसी पार्किंग लाइसेंस कहकर लोगों को विश्वास दिलाते हुए लूट रहा है, कहकर जीएचएमसी के अधिकारियों ने इसकी पहचान कर ली। इतना ही नहीं, परमेश ने लाइसेंस की जानकारियां पूछने पर थोड़ा समय चाहिए कहकर अधिकारियों को गुमराह किया है। उन्हें दिन में तारे दिखाई दिए हैं। अंततः अधिकारियों ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
सिकंदराबाद के रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बीच वॉलीबॉल कोर्ट का दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। रेलवे के अधिकारियों ने इस अवसर पर बताया कि एक ही स्थल पर सभी प्रकार के खेलों से संबंधित खेल प्रांगण होना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की महत्ता है। इस समय यह लगभग 4 लाख रुपयों के खर्च से बीच वॉलीबॉल कोर्ट भी स्थापित किया गया है। नवनिर्मित इस बीच वॉलीबॉल कोर्ट को 92 फीट तथा 152.91 फीट के विस्तारण में 0.8 विस्तारण के साथ स्थापित किया गया है। यह रेलवे से संबंधित खिलाड़ियों को अपना अभ्यास करने तथा प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करने में काफी सुविधा होगी। हैदराबाद मौसम विभाग ने घोषणा की है कि एक सप्ताह के भीतर मानसून के बादल केरल के तट को छू लेंगे। उन्होंने बताया कि मानसून के बादल बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अरब सागर के कुछ क्षेत्रों, मालदीव, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों पर बढ़ने जैसी अनुकूल परिस्थितियां मौसम की बन गई है। इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने दी। मौसम विभाग ने बताया कि इसके प्रभाव से आगामी 2 दिनों तक औसतन से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं है। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना राज्य में अनेकों क्षेत्र पर सूर्य का प्रकोप जारी है। मुख्य रूप से हैदराबाद तथा आदिलाबाद जिलों में तंदूरी गर्मी पड़ रही है। इसके कारण नगर के कई क्षेत्रों में 45 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज हुआ है।